में जादू है। जादू है। जिसके छुअत ही पत्थर नारी बन जाते। हाँ। अरे भले बताए मैं पाँव छू लेते तो मैं मेहरिया बन जाते हूँ। हाँ बेटा। तो बताओ मैं पेट फुलाए फिरते हूँ। अरे तुम्हें बनने की क्या जरूरत है भैया? कहे में बने तुम ऐसे ही बनाए ठीक हो। नहीं, बने बनाए नहीं हो, बढ़िया हो। कह रहे और आप हैं ब्रजेश राजपूत जी, रामलीला समिति उपपूत डलवा वालों की ओर से 51 मुद्राएं। और आप हैं धीरेन्द्र लंबरदार करही से, विनय राजपूत तिहाई मोहाल हरसुड़ी, शिवम राजपूत तिहाई मोहाल, सतीश गुप्ता ग्राम हरसुड़ी, देव सिंह राजपूत दी हाँ। यहाँ न रखे नाव का। हाँ नहीं मेहरिया न बन जा। हाँ और अम्मा का ध्यान दे। अम्मा का जा तो मैं ध्यान नहीं हो। हाँ। कैसे क्या भानी नाम। हे हाँ। जाने का बताओ करा था जा। हाँ। सही आद्या खा का परी कहूँ ऐसे ना हो ब्याह जाए। हे व्यास जी, जानता तो मैं इनके विषय में सब कुछ हूँ, लेकिन थोड़ा अनजानों की तरह चलना चाहिए ताकि इनको ये ना लगे कि इनके विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ। अनजान बनकर के जाना चाहिए और इनसे अपनी बात करनी चाहिए। हाँ ध्यान दे ऊपर तेरी याद सताए, अरे रात को नींद न आए है, सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए, बावला हो गया मैं प्रभु जब से हो दूर भगाए, तुमने लहरों से सब है बताया, या फिर यूं कहूं तुमने प्रेमों से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो, मैंने प्रेमों से तुमको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हूँ। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर भाई हमारे तुमने प्रेमों से हमको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हूँ। ठाकुर जी के आने से सब गड़बड़ होने लगा। और इसी प्रस्तुत आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज केवट जी राम जी के चरणों में। और आप हैं होमगार्ड साहब श्री घनश्याम विश्वकर्मा जी ग्राम हरसुंडी वालों की ओर से 51 मुद्रा। कौन है आप? हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से? हाँ, और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। आप ही राम है? हाँ। ठाकुर जी पांव पर रथ है तुम्हारे भैया, पांव पर रथ तुम्हारे मैया, तुम्हारा पांव पर रथ। बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो केवट भैया। अब जो ना कहो ठाकुर जी, आजकल दूर ही दूर को व्यवहार भैया छोट। ऐसा क्यों? कैसे कहा था ठाकुर जी, बोले करके प्रीत पछताने और तुम्हारे गुण रह खजाने। हमारे गुण भी जानते हो? सब आ जाना था ठाकुर जी। हम ऐसे क्या गुण है हमारे? ठाकुर जी जे ठाकुर भाई, बामन भाई, राजपूत भाई, बनिया भाई, जे सब ऊंची जात के हैं, हम एक नीची जात के तुच्छ केवट। हमारी छांव तक पड़ जात तो कह देते कायरे ते कौन कुरी को है, दूर चल। तो जी जात पात बहुत मानत ठाकुर जी, जय के मारे हम आपको दूर ही से प्रणाम कर रहे।
ये तुम्हारे यहाँ की बात है केवल, लेकिन हम जात पात नहीं मानते। नहीं मानते ना, वाह। बोले हम जात पात नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए कहा गया है, बोले जाति जाति को पाहुनो, सो बोले जाति जाति में जात, और रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। बिना पेंदी के लोटा काहे बन रहे ठाकुर जी? ऐसा क्यों? ये तऊ ढाड़ा कराए, वो तऊ ढाड़ा कराए है। ओते कह रहे हमारी कौन जात नहीं है, ओते कह रहे रघुवर ऐसी जात है। ओते जात है ते आदमी देख के सीटी मार लाला, और ये ते जात पात बता रहे। बोले जाति जाति को पाहुनो, सो बोले जाति जाति में जात। और ठाकुर जी प्रभु की जाति सो जाति है, और मोरी जात को जात। ठाकुर जी सब जातन में जात, हाँ तो फिर सब जातन को खात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोले सब जातन में जात, और सब जातन को खात, और सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात। अरे ऐसा क्यों केवल? जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहाँ हम चले जाते हैं, जो प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खा भी आते हैं। प्रेम की तो आप बात ही ना करो ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि किया था आपसे प्रेम तो अभी तक पछता रहे हैं। किसने किया था? हम ही ने किया था। और किसने किया था? तुमने कब किया था? अरे हमने किया था ठाकुर जी। अरे तुम तो हमें इस जन्म में पहली बार मिल रहे हो, तुमने हमसे तो आपसे मिल रहे हैं। प्रेम तो हमने दूर से ही कर लिया ना, जरूरी थोड़ा ना प्रेम के लिए मिलना पड़े। क्योंकि प्रेम करो ऐसा करो जैसे लोटा डोर, और अपना गला फंसाए के पानी लाए, ऐसा प्रेम करो ठाकुर जी। और आप हमसे दूर ही से बात करो। क्यों? कैसे आप बड़े आदमी के लड़का, हम ठहरे एक तुच्छ केवट, हमारा छुबो तो आदमी पानी तक नहीं पिया ठाकुर जी। सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, हो अरे सुनो राम जी दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। जितने भी यात्री तुम्हारे इस घाट से होकर के उस पार चले गए, किसी से तुमने कुछ नहीं कहा केवल, लेकिन हमसे न जाने क्या क्या कह रहे हो। ये जात पात की बात तुम हमसे क्यों कर रहे हो, जब हमने तुमसे कह दिया कि हम कोई जात पात नहीं मानते, मेरे तो सब अपने हैं। इसलिए केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, सुनो राम जी दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, है नीची ये जात। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई
ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। बोले ना कोई ऊंचे कुल का, लेकिन तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम केवटी हैं नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का आप ठहरे राजन महाराजन के लड़का और हम ठहरे एक तुच्छ केवट हो। तुम तो लड़का अवधपुरी के, हम केवटी हैं नीची कुरी के। इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। हो सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल, ऊंचे कुल, ऊंचे कुल। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमरी नीची है जात। और ये सुन रहे आप लोग सुंदर प्रस्तुति। इन केवट का नाम क्या है? प्रमाणिक नाम। आप हैं हमारे भाई अजय राठौर। रहे हम जात पात नहीं मानत, सही में नहीं मानत। बिल्कुल। तो बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। जो राम जी को प्रेम से बुलाता है, राम जी उसके यहाँ पहुंच जाते हैं। ये प्रेम की बात है। तो इसलिए यदि ठाकुर जी ने जात पात नहीं मानी, तो हमें और आपको किसी को जात पात नहीं माननी चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ठाकुर जी आपके पास में आ गया, अब आप कहें क्या सेवा है? केवल वही कार्य करना है तुम्हें जो इस गंगा के तट पर तुम करते चले आ रहे हो। अपनी नाव को मेरे पास में ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। केवल अबे हमारी नाव की तबीयत खराब है, वह क्या? डरिया गई, इलाज कराऊं। ये क्या कह रहे हो? ठाकुर जी हम नाव तो ले आते, लेकिन आज तक हमसे मांगा नहीं किसी ने, और आप मांग रहे हैं। बोले मांगी नाव। आज तक तो सब लोग कह देते रे केवट नाव नया पार कर दे, तो कर देते थे। लेकिन आप मांग रहे हैं और आज तक किसी ने मांगी नहीं, तो मुझे कुछ संशय हो रहा है। क्या? कहीं तो मैं प्रकट करूं। बिल्कुल बताओ। मुझे एक संशय है आप पर। क्या? हकीकत नहीं जानता, संशय है। वो संशय आप सुने ठाकुर जी। और आप हैं भाई अभिषेक भैया। और की छुअति शिला भाई नारी सुहाई, या पहनते ना काठ कठिनाई, या पहनते ना। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गया, और मेरी जो नाव है वह तो पत्थर से बहुत कोमल है। कहीं ऐसा ना हो कि तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, मुनि धरनी होई जाई, या बाट परे मोरी नावे उड़ाई, या बाट परे कहीं मेरी
नाव नारी बन गई। और कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है 9 2 11। तो एक तो हमारा नौका चाहिए जाए, ऊपर से बदनामी, क्योंकि यही प्रतिपालो। इसी नौका के माध्यम से मैं सभी परिवार नहीं जानो, कछु और खबारू मैं नहीं जानो। इसी नौका के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, इसके अलावा और कोई दूसरा धंधा भी नहीं जानता मेरे ठाकुर जी। नावे न नारी, डर लग रहा है मुझे, अरे नावे न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। वहीं लय रहा है नाव या न लाए ठाकुर जी। प्रभु मैं पार उतारूंगा, आपको पार तो कर दूंगा, लेकिन चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। वो नावे न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ठाकुर जी ना कोई चढ़े ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का। एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं, एक तो खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। एक नारी है एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं, एक तो खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान, जब दो दो नारी हो जाएंगी तो आपस में लड़ेंगी, और लड़ी है वहीं और ठठरी पतरी मोर करी। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान, जब भिड़ेंगी दोनों हे भगवान, अब न चलेगी कोई मेरी उनके सामने। ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। तो नावे न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, ये रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मुहि पद पदुम पखारन कहाऊं। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो कहें केवट अपना कठौता ले आओ, मेरे चरणों को पखार लो, तो मैं आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है केवट तुम्हें। आप है प्रिया देव, केवट की नाव लाने के लिए कहा, और केवट संशय बता रहा है। संशय केवल यह है केवट को कि मेरे चरणों की रस्से पत्थर नारी बन जाते हैं। क्यों केवट जी
और कोई तो बात है नहीं। और कोई बात नहीं। ये तुम्हें किसने बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? संत ऋषि मुनि महात्मा आवत रहे हमरे घाट से, वहीं बतावत रहे। केवल यही बताया? यही बतावत रहे हैं। हर जगह तो ऐसा होता नहीं है। कैसा? एक पत्थर की शिला मेरे चरणों की रस से नारी बन गई केवट, वैसे उसमें मेरा कुछ है नहीं। तो की को है फिर? जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, ये संशय तो वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए जिन्हें तुमने गंगा के उस पार कर दिया है। क्यों? कि जो पत्थर वो नारी बन गया था केवट, वो पत्थर नहीं, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। और यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा है, गुरु कृपा से सब हो रहा है। तो वो संशय तुम्हें ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां हमारे गुरु का आदेश था कि जाओ इस पत्थर की शिला को नारी बना दो। पर यहां हमें किसी का आदेश है नहीं कि चले जाओ केवट की नाव को भी नारी बना दो। आप कह रहे हैं गुरु की कृपा है, ऋषियों की। लेकिन ठाकुर जी, यदि ऋषि ने उस नारी को पत्थर बनाया था तो ऋषि पुनः वो तो बना सकते थे नारी उसको। आपके चरणों के द्वारा क्यों बनाया गया? ये ऋषियों से क्यों नहीं पूछा तुमने? फिर आप थे, लक्ष्मण जी भी थे, उनके चरणों के माध्यम से बन जाती पुनः। लेकिन आप ही के चरणों से क्यों? भाई आश्रम तो वो वीरान पड़ा हुआ था, आपने पूछा। लक्ष्मण जी निकले, उन्होंने नहीं पूछा, आपने पूछा ठाकुर जी। तो आपको कुछ तो लगा होगा वहां पर, तब तो आपने पूछा। क्यों नहीं केवट? ऐसे ही हमको यहाँ पर संशय हो रहा अपनी नाव पर। लेकिन तुम्हें ये भी तो पता है कि वो पत्थर श्राप के कारण पत्थर हो गया था। उस नारी को श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला बन गई थी। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? हमको तो पता नहीं, शायद हो श्राप। अब शायद ना कहो, शायद आपको भी तो पता नहीं था कि उस पत्थर को श्राप है। बताया तो गया विश्वामित्र जी के द्वारा, ऐसे ही हमको भी पता नहीं है। तो तुम किसी से पूछ करके आ जाओ। अब हम नौका कैसे पूछ लें ठाकुर जी? चलाने वाले तो तुम ही हो ना। तो हमको यही पता नहीं कि किसने बनाई है। अच्छा ये बताओ, वहां मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं, अच्छा किया आपने। अगर ऐसे भी श्राप होगा तो आज इसका भी उद्धार हो जाएगा केवट। ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? होगा तो अच्छा, लेकिन वह के उद्धार में मोर उद्धार ना हो जाए, परिवार कहाँ से चली ठाकुर जी? मोर अरे तुम खन मर जाई परिवार। केवल अपने बारे में सोच रहे हो केवट। आजकल अपना ही अपनो देखो जा। और संशय वैसे भी ना करना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि हमें माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती केवल। पहली बात तो ठाकुर जी, आप श्रृंगबेरपुर तक रथ में बैठ के आए हैं, और श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक रेता है, पत्थर वाला कोई काम है नहीं। ये तुम्हें पता है? हाँ ठाकुर जी। क्यों केवट जी? वैसे रथ में बैठ कर के आई, ये तो पता है। हाँ। और रथ काहे का है? काठ का। वो नारी क्यों नहीं बना? वो नहीं बना। क्यों? आपके घर का काठ था, है कि नहीं? आपके घर। फिर यदि आपका वो रथ नारी बन जाता तो आप तो ठहरे राजा महाराजा, कई रथ आ जाएंगे। और हमारी जो जन्नाव बन गई तो ठाकुर जी एक ही में तो लाले परे। ये तो ठीक कह रहे हो तुम। है? अब जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, तो संशय दूर करने के लिए तुम कह रहे हो
कि अपने चरण धुलने के लिए हमसे कह दो, क्योंकि वो जादू चरणों में ही है। ये जानते हो। और क्या भाई, पत्थर का उसका उद्धार करना था, हाथ लगा देते, बिल्कुल, लेकिन चरण ही क्यों लगवाए गए विश्वामित्र जी के द्वारा? ये तो ठीक कह रहे हो केवट, और तुम भी वही प्रभाव भूल, तो उन्हीं का है, चरणों का। तुम भी वही भूल कर रहे हो। कैसी भूल? मेरे चरण धुलने के लिए आज तुम भी कह रहे हो, जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है। काठ कोमल होता है, काठ पत्थर से। बिल्कुल, और मैं सोच रहा हूं कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। बात तो सही जोआ है। हो देखो, बोले 16 दूनी 8 और राजनीत को अब राजा राजन के लड़का सो राजनीत फैलाऊं लगे है। देखिए, केवट का भी आज उद्धार होगा और केवट की नाव का भी होगा और केवट के कठोरता का भी उद्धार होना है। तीनों के अलग अलग कारण हैं। इसी सुंदर संवाद की ठाकुर जी, आपने